नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी में इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड। और जब ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी तो आपके पास 3 मेथड होंगे इक्वेशन सॉल्व करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम में अगर कुछ लिखा हुआ आया कि भैया ग्राफिकल से करना है तो आपको ग्राफिकली यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन आया सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, और एलिमिनेशन आया तो एलिमिनेशन यूज करना पड़ेगा। कुछ भी अगर नहीं आता है तो, अगर कोई भी मेथड नहीं आता है तो फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड को वहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम सीखेंगे एलिमिनेशन होता क्या है। तो बच्चों एलिमिनेशन में हम लोग 2 इक्वेशन लेते हैं, एक्स और वाई में 2 इक्वेशन है, और किसी मल्टीप्लाई करके किसी एक को, x को या y को सेम बना लेते हैं। जैसे मान लो स्टैंडर्ड a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और a2x b2y और c2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन 1 है, और ये क्या है आपकी इक्वेशन 2। तो हम किसी k से या k1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो k2 से इसकी। उससे क्या होगा, या तो ये x का जो कोफिशिएंट a1 है और x का जो कोफिशिएंट a2 है सेकंड इक्वेशन में, ये दोनों सेम बन जाएंगे। ठीक है ना। तो जब ये दोनों सेम बन जाएंगे तो इन्हें ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट, उससे ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर y में इनको ऐड करेंगे तो ये y में ऐड, ये तो कैंसिल हो जाएंगे साइन के हिसाब से। तो सिर्फ y में इक्वेशन बचेगी या फिर सिर्फ x में इक्वेशन बचेगी, और एक वेरिएबल की इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक वेरिएबल निकाल लेंगे। फिर उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इसे समझने के लिए हम सीधा एग्जाम्पल 8 ना लेकर 9 लेते हैं। ठीक है, देखो 9th एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। 9th में कह रहा है ये कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये आपकी इक्वेशन क्या है फर्स्ट, और 4x प्लस एक मिनट रुक जाओ। 9th में बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि 9th थोड़ा केस अलग है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अगर आप देखना चाहें तो एक्सरसाइज 3 वैसे तो अपनी मर्जी से भी बना सकते हो आप। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 और 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो एक इक्वेशन ये हो गई बच्चों, एक हो गई ये। अब देखिए अब करेंगे क्या इसमें, या तो x के कोफिशिएंट सेम बना लो या y के। अगर इन दोनों x को देखो तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो बस आपको ये लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, ये फाइंड आउट करना है पहले कि किससे मल्टीप्लाई करें। बहुत इजी होता है, मुश्किल नहीं होता। तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस के 9y इक्वल्स टू 7 या 21, और ये हो गया 51। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। और फिर इक्वेशन सेकंड को करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 6x प्लस के 7 2 जा 14y, और ये हो गया 100। ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। अब आप इन दोनों को, क्योंकि इनके सबके साइन सेम है और इस वैल्यू को इसमें से आपको हटाना है। भाई 6 में से 6 को अगर मुझे 0 लाना हो आंसर तो मैं प्लस करूँ माइनस, तो माइनस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और वो भी कैसा माइनस का। और ये 50 बन जाएंगे तो ये कितना बचेगा 49, और वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू 49/5। ठीक है, इसे सॉल्व, बस ये इसका आंसर हो गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 होता, 50/10 होता तो इसका आंसर कितना होता 10 हो जाता। 50/5 सॉरी,
अगर ये 50/5 होता तो इसका आंसर y की वैल्यू 10। फिर इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, फोर्थ में रखो, आपका आंसर क्या रहेगा, x की वैल्यू आ जाएगी। बस इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं आएगा समझ में तो हर क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, दूसरे में आ जाएगा फिर पहला वाला दोबारा कर लेना। तो हम सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं बच्चों। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द 2 पर्सन। तो आपको रेशियो इनकम दे रखा है, तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन कितना दे रखा है, 9:7 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहीं पर लेट कर लेते हैं कि लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी रुपीज 9x एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी रुपीज 7x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, नहीं तो यहां लिखते हैं हम रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि उन्होंने कितना खर्चा करा। तो उन्होंने खर्चा करा 4:3 के रेशियो में। ठीक है ना, कि अगर एक ने 4 रुपए खर्च करें तो दूसरे ने 3। तो फिर से इन्हें भी लेट कर लेंगे कि लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर, तो ₹4y। x नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि देखिए x क्या होता है जब रेशियो निकालते हैं, जैसे 20/30 निकाला तो ये हो गया 2/10 और ये हो गया 3/10। ठीक है ना, तो जब इनको डिवाइड किया हमने तो ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो रेशियो क्या हो 2:3। तो वो कॉमन इनका रेशियो निकालेंगे तो वो कॉमन सब में अलग अलग होता है, कोइंसिडेंस हो जाएगा तो एक हो सकता है बट ना अलग अलग होगा। तो अगर ये पहला 2:3 का रेशियो है तो उसमें 2x 3x, और दूसरा अगर 7:5 का रेशियो होगा तो उसमें हम वो कॉमन 10 नहीं मान सकते, मतलब x नहीं मान सकते, तो वो क्या लेंगे हम y लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो गया आपका 4x, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन कितना हो जाएगा आपका 3y रुपीज। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। अब देखिए आपको ईच सेविंग दे रखी है, हर एक की क्या दे रखी है, सेविंग। तो ईच सेविंग, हर आदमी कितने रुपए बचा रहा है, 2,000 रुपए मंथली सेव कर रहा है। तो ये सैलरी मंथली थी, इनकम भी मंथली थी, खर्चा भी मंथली था और सेविंग भी क्या है, मंथली। तो अगर मैं यही सारी चीजें फर्स्ट पर्सन के लिए करूं तो मैं ले सकता हूं फॉर फर्स्ट पर्सन। तो पहले के लिए भाई उसका इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 9x रुपीज, खर्च कितना कर रहा है वो 4y, और बचा कितने रहा है, ये बचेंगे ही तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं यही काम सेकंड के लिए करूंगा फॉर सेकंड पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन के लिए कैसा होगा ये, सेकंड की इनकम कितनी है 7x और उसका खर्चा कितना है 3y और उसकी सेविंग कितनी है 2,000 रुपए, ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो आपको क्या करना है, किसी एक के कोफिशिएंट सेम बना लो। भाई 9 और 7 तो बड़ा है, तो मैंने क्या किया, y के कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करी। और वो कैसे बनेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 4 से, सेकंड वाली को 4 से। मैं लिख लेता हूँ ये कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 4y इक्वल्स टू 2000 और इस पूरी की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा 27x माइनस के 12y इक्वल्स टू 6000। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय, इसको किससे करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या है आपका 7x माइनस के 3y इक्वल्स टू 2000 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। जैसे आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28x माइनस के 12y और 6 4 जा 20, सॉरी मल्टीप्लाई इसकी इससे होगी 4 की इससे होगी, तो ये कितना हो जाएगा 8000।
ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4। अब देखो थर्ड इक्वेशन में भी 12y आ रहा है, ठीक है ना, इसमें भी ये 12y आ रहा है और फोर्थ में भी ये 12y आ रहा है, दोनों के साइन सेम है। तो जब दोनों इक्वेशन में किसी एक के कोफिशिएंट सेम हो जाए और उनके साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। इसका मतलब हुआ कि थर्ड इक्वेशन को फोर्थ में से माइनस करो, तो फोर्थ इक्वेशन पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 28x माइनस के 12y इक्वल्स टू 8000 और इसमें से आपको थर्ड इक्वेशन माइनस करनी है जो कि कितनी है 27x और माइनस के 12y इक्वल्स टू 6000। तो जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस। 12y में से प्लस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 28 में 27 जाएंगे तो कितना बचेगा x और ये कितना बचेगा 2000। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन की अभी x की वैल्यू आई है तो अब y की भी निकाल लो। तो इसको किस इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट में रख देंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट है 9x, ये है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। तो इसको लिख लेंगे 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 और x की वैल्यू कितनी आई है 2000, तो ये माइनस 4y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 18000। ये इसको सॉल्व किया तो 18000 हो गया, 2000 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस और 4y इधर जाके पॉजिटिव, कितना बचेगा ये 16000 इक्वल्स टू 4y और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 तो ये हो जाएगा आपका 4000। तो आपकी x की वैल्यू भी आ चुकी है 2000 और y की वैल्यू आ चुकी है 4000। ये हमारे वो कॉमन फैक्टर्स हैं जो रेशियोज में लिए थे। पूछा उसने सिर्फ मंथली इनकम है, तो अगर उसने सिर्फ मंथली इनकम पूछी थी तो जब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी थी तो आपको y की वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप बस यहीं पे लिख सकते थे कि कितना मानना है आपने। देखो यहाँ देख लीजिए, ये रहा, ये फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है, ठीक है, कितनी 9x और x की वैल्यू कितनी है 2000, तो ये कितना हो जाएगा 18000 रुपीज़। 7x तो 7 इंटू 2000 तो ये हो जाएगा 14000 रुपीज़। ये हो गया आपका 18000, ये हो गया 14000, ठीक है बच्चा, 18000 और ये 14000, ठीक है। आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सही है, 18 और 14000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाइन्थ एग्जाम्पल है, इसमें क्या दे रखा है 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और 4x प्लस के 6y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड, या हाँ सेकंड नहीं फर्स्ट बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और इसकी मल्टीप्लाई 2 से किया हमने, तो ये हो गया 4x प्लस के 6y और 8 टू 16, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में 4x भी सेम आ गया और 6 भी सेम आ गया, तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, हम सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे करेंगे 4x प्लस के 6y इक्वल्स टू 7 और फिर नीचे क्या है 4x प्लस के 6y इक्वल्स टू 16, और अगर मैं इन्हें माइनस करूं तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो एक तरफ कितना बचेगा 0 और एक तरफ कितना बचेगा माइनस के 9, जो कि इक्वल नहीं आया, ये क्या हुआ फॉल्स, तो यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफिकली अगर जाओगे तो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी और दोनों आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी, यानी आपस में ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बताइए समझ में आया नहीं आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 10th काफ़ी आता है, इसको 2 डिजिट के नाम से जानते हैं, 2 डिजिट नंबर। पहले समझते हैं हम लोग कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 23। अगर तुम इस 23 को देखो
तो इसमें यूनिट डिजिट है 3 और टेंस पर क्या है आपका 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, ये टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, और ये यूनिट प्लेस पर है तो यूनिट से। ठीक है, तो ये 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, और 3 बन जा 3, तो आपस में प्लस करोगे तो नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 2 डिजिट का फॉर्मूला। तो ये 2 क्या है यहाँ पर, 2 है आपका डिजिट एट टेंस प्लेस, ये क्या है डिजिट एट टेंस प्लेस, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करी आपने 10 से। फिर ये 3 क्या है आपका, ये है डिजिट एट यूनिट प्लेस, ये है डिजिट एट यूनिट प्लेस, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करी आपने 1 से। तो ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए ये हो गया डिजिट एट टेंस प्लेस इंटू 10 और डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो अगर अब आपसे कोई कहे कि डिजिट एट टेंस प्लेस 7 है और डिजिट एट यूनिट प्लेस 3 है, तो ये इसका फॉर्मूला लगाओ, डिजिट एट टेंस प्लेस इंटू 10 और डिजिट एट यूनिट प्लेस इंटू 1, तो ये हो जाएगा 70 + 3, यानी आंसर आ जाएगा 73। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले ही आपको कितना कर लेना है, पहले ही कर लेना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से बना लेना है अपना। क्या क्या लिखोगे इसमें कि लेट डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स, ठीक है ना, एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस बी वाई। ठीक है, तो देयरफॉर टू डिजिट नंबर बाई 10 इंटू एक्स, मतलब 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस, और y इंटू 1 करेंगे तो ये y रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, कभी से भूल जाओ। ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। ठीक है ना, बस आपको क्या पता होना चाहिए, डिजिट एट टेंस प्लेस पता होनी चाहिए, और आपको डिजिट एट यूनिट प्लेस पता होनी चाहिए। फिर ये फॉर्मूला है आपका, इसे यूज करके आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो सोचो, अगर आप इसकी डिजिट को रिवर्स करेंगे, ये देखिए यूनिट प्लेस है, ठीक है ना, ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो y है, तो ये टेंस पे चली जाएगी, तो 10y हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस पर है ये यूनिट पे चली जाएगी, तो नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो कभी भी अगर 2 डिजिट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस, तभी आप क्या बना पाएंगे 2 डिजिट नंबर, और डिजिट नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो कभी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, ये 3-4 स्टेप तो आपको करने ही करने हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो अगर मैं इसी की भाषा में लिखूं तो हमें 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, और नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट का सम दे रखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं। 2 डिजिट नंबर कितना है हमारा 10x प्लस वाई, और नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट कितना है 10y प्लस x, और इसका आंसर कितना दे रखा है 66 दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस के 10y प्लस के x इक्वल्स टू 66। तो देखो ये 10x है और ये x है, तो कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो y है और ये 10y है, तो ये हो जाएगा 11y इक्वल्स टू 66। अभी क्या करोगे आप लोग, 11 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ y इक्वल्स टू 66। 11 x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो x प्लस वाई अगर यहाँ पर अकेला रहेगा तो 11 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट, तो आपको डिफरेंस ऑफ टू डिजिट दे रखा है। कितना दे रखा है? 2। अब इसमें दिक्कत यह है कि आपको पता नहीं है कौन सी डिजिट बड़ी है, तो आप दो केस मानेंगे। तो फर्स्ट केस में आप मानेंगे इफ x इज ग्रेटर देन y, और सेकंड केस में आप मानेंगे कि इफ x इज लेस देन y। तो अगर ये बड़ा है तो x माइनस वाई 2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन। और बस अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे आप? प्लस। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, आप इनको ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। y से y क्या हो गया? कैंसिल। और ये x और x प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, ये 8 हो जाएगा, ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4। इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 4, तो y हो जाएगा आपका 4 और 2 6। ये हो गया। तो हमें तो 2 डिजिट नंबर निकालना है, तो हमारा 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स कितना है? 4, y कितना है? 2, तो ये हो गया आपका 40 प्लस 2 यानी 42। यहाँ लिख सकते हैं। ओहो, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई था, बस इसमें x और y की हमने क्या करा? वैल्यू रख दी, ठीक है। और हमारा नंबर हो गया 42। तो एक साथ लिख सकते हैं 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 42, ठीक है। ये फाइनली हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है भाई बच्चों, 42 आपका एक आंसर है। अब देखिए दूसरा केस रह रहा है अभी, दूसरा केस करते हैं कि अगर x छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है जी। तो अगर x छोटा होता है तो फिर y माइनस एक्स होगा इक्वल्स टू कितना? 2, जितना डिफरेंस दे रखा है, और फिर ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी, तो मैं इसे इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ। तो अब हम फर्स्ट में से थर्ड को क्या करेंगे? माइनस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और इसमें से थर्ड माइनस करेंगे तो हम इसको थर्ड इक्वेशन को माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो अभी क्या होने वाला है, जब इनको हम ऐड ही कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो x से x क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल, ये x कैंसिल, प्लस माइनस, और बचेगा क्या आपका? y और y, तो ये 2y और ये कितना? 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और अब इस वैल्यू को अगर आप थर्ड इक्वेशन में रखते हैं या फर्स्ट में, तो फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 4। और 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला बताइए। तो 2 डिजिट नंबर होता है आपका 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी 20 प्लस 4 यानी 24। आप लिख सकते हैं या तो 42 होगा 2 डिजिट नंबर, या 2 डिजिट नंबर होगा आपका 24। ये भी तो भी आया, निकल गया, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर है। और ये डिपेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि डिफरेंस दे रखा है। अगर ये दे रखा होता कि टेंस प्लेस वाली डिजिट बड़ी है तो फिर 42 होता आंसर, ठीक है ना। समझ गए? ठीक है, अब लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक आंसर 42 हो गया और एक क्या हो गया? 24। दोनों ही क्या है? इसके आंसर हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है भाई। एग्जाम्पल हो चुका है इसके, अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड की। फिर से 2 ही क्वेश्चन है इसमें, एक के 4 पार्ट हैं और एक के 5, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।